हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और पूरी दुनिया में पिछले 24 घंटे से एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। बड़े बड़े नेता और सीईओज पूछ रहे हैं कि क्या वैक्सीन का फॉर्मूला सबको मिलेगा। इस बहस की शुरुआत एक दस्तखत से हुई जो दुनिया के सबसे पावरफुल शख्स यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया। आज विश्व के 160 से ज्यादा देशों में यह बहस सबसे अहम हो गई है कि क्या उन्हें कोरोना की वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला मिलेगा, और मिलेगा तो क्या वो वैक्सीन बना पाएंगे। वैक्सीन की डिमांड और ग्लोबल सप्लाई के बीच अभी कितना फासला है, और क्या वैक्सीन का पेटेंट खत्म करने से यह दूरी कम होगी। कोरोना से लड़ने के लिए जिस कदम की मांग भारत और दक्षिण अफ्रीका पिछले 7 महीने से कर रहे थे, आखिर अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने इसका समर्थन करने का ऐलान किया है। जो बाइडेन की सरकार ने कहा है कि अमेरिका कोरोना के टीकों का पेटेंट हटाने के प्रस्ताव का समर्थन करेगा। कोरोना वैक्सीन का पेटेंट खत्म करने की मांग कर रहे तमाम देशों और लोगों ने अमेरिका के इस फैसले का स्वागत किया है। इससे ये फायदा हुआ कि बाकी देश भी जल्दी से जल्दी वैक्सीन बना के अपने लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। जब तक पेटेंट था वहां पे ही से बन पा रही थी, या दूसरे लोग बनाते तो वो काफी महंगी पड़ती उनको, लेकिन अब शायद उतनी महंगी नहीं हुई। सस्ती वैक्सीन और जल्दी वैक्सीन लोगों को मिल सकेगी। इससे ये फायदा तो डेफिनेटली होगा, जो इमीडिएट फायदा होने वाला है। The Secretary General welcomes the United States government's unprecedented support for the waiver. कोरोना की वैक्सीनों के पेटेंट अधिकार खत्म करने का समर्थन करने के लिए महासचिव अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हैं। इससे वैक्सीन निर्माता अपनी जानकारी और तकनीक शेयर कर सकेंगे। इसका फायदा ये होगा कि स्थानीय स्तर पर वैक्सीन बनाकर बहुत से देश अपने यहाँ के लोगों को टीके लगा सकेंगे। इससे कोवैक्स सेवा का काफी विस्तार हो सकेगा। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी देशों को वैक्सीन बनाने के मटेरियल भी उपलब्ध हो। हम सब इस बात पर सहमत हैं कि हम तब तक इस वायरस से सुरक्षित नहीं हैं जब तक सब महफूज ना हो। We are all agreed none of us will be safe from the virus until all of us are safe. कोरोना की महामारी पर जीत हासिल करने का एक ही तरीका है, वैक्सीन। और आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास कोविड-19 की वैक्सीन है नहीं। भारत जो दुनिया में टीकों का सबसे बड़ा निर्माता है, खुद हमारे यहाँ कोरोना के टीकों की भारी कमी है। जबकि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के ऐसे बहुत से गरीब देश हैं जिनको कोरोना की एक भी खुराक नसीब नहीं हो सकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है वैक्सीन का पेटेंट। अमेरिका ने वैक्सीन के पेटेंट हटाने के प्रस्ताव का समर्थन किया तो लोगों के मन में कई सवाल उठे। अमेरिका के इस ऐलान का क्या मतलब है? इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में क्या मदद मिलेगी? क्या इससे भारत समेत दुनिया के तमाम देशों को जल्द वैक्सीन मिल सकेगी? पेटेंट हटने से भारत और दूसरे देशों को कितनी जल्दी कोविड के दूसरे टीके मिलने लगेंगे? अभी इस फैसले को जमीनी हकीकत बनाने में कौन सी बाधाएं हैं? हम आपको इन सभी सवालों के जवाब बताएंगे, पर मोटे तौर पर यह जान लीजिए कि जिस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी की गिरफ्त में है, उस समय जो बाइडेन प्रशासन का यह ऐलान मानवता के लिए वरदान साबित हो सकता है। महामारी के खिलाफ दुनिया की जंग में यह बहुत कारगर मदद हो सकती है, क्योंकि सिर्फ मिलिट्री और इकोनॉमिक ही नहीं, मेडिकल सुपर पावर भी है। और कोरोना की महामारी ऐसी है जिससे लड़ने के लिए मिसाइलों की नहीं, वैक्सीन और दवाओं की जरूरत है। पहले तो आप ये समझिए कि अमेरिका ने कहा क्या है। अमेरिका ने कहा कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन के पेटेंट के वेवर यानी पेटेंट के अधिकार खत्म करने का समर्थन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कोरोना की जितनी वैक्सीन डेवलप की गई हैं, उन्हें बनाने के विशेष अधिकार खत्म करने का अमेरिका सपोर्ट करेगा। अमेरिका का कोविड-19 वैक्सीन पेटेंट खत्म करने का समर्थन करना पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा। इससे वो देश भी कोरोना का टीका बना सकेंगे जिनके पास इसका फॉर्मूला नहीं है। Yes, we've said that we will support the US. We want to see this work. हाँ, हमने कहा है कि हम अमेरिका का समर्थन करेंगे। हम चाहते हैं कि ये प्रस्ताव विश्व व्यापार संगठन के पास हो, जिससे कि दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा टीके बन सके और हम इस वैश्विक महामारी से निपट सकें। अब विश्व व्यापार संगठन में बौद्धिक संपदा के अधिकारों को खत्म करना बहुत अहम कदम होगा, लेकिन अभी इस मामले से जुड़े कई और पहलू हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है। हमें दवा कंपनियों से बात करनी होगी, वैक्सीन निर्माताओं से बात करनी होगी, जिससे कि हम इस मसले का संतुलित हल निकाल सके और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बना सके। ऑस्ट्रेलिया इसी नजरिए से काम कर रहा है। कुछ हफ्ते पहले जब मैं जिनेवा गया था तो मैंने विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक से इस बारे में
तब बात की थी। हम ये साफ कर चुके हैं कि हम सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हम इस मामले में अगुवाई करने के लिए भी तैयार हैं, जिससे कि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बन सके और हम इस वैश्विक महामारी से निपट सकें। Where we get more vaccines being produced so we can deal with this global pandemic. इस समय पूरी दुनिया में कोरोना के टीकों की कमी है। बहुत से देशों के पास टीके हैं ही नहीं, क्योंकि उनके पास वैक्सीन का फार्मूला नहीं, और अभी इतने टीके बन नहीं रहे कि उनको दुनिया के हर देश में पहुंचाया जा सके। वैक्सीन पर से दवा कंपनियों का पेटेंट खत्म होने के कई फायदे हैं। इसका फायदा यह होगा कि अभी जो वैक्सीन सीमित तादाद में बन रही है, उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपूर्ति हो सकेगी। दुनिया के गरीब देश भी अपने नागरिकों को कोरोना के टीके लगा सकेंगे। We already make vaccines for human use in 3 countries in Africa. We make animal vaccines. अफ्रीका के तीनों देशों में पहले से ही इंसानों के इस्तेमाल में आने वाली वैक्सीनें बन रही हैं। इसके अलावा 7 या 8 अफ्रीकी देश जानवरों के लिए भी वैक्सीन बनाते हैं। हम अफ्रीका में कोरोना के टीके भी बना सकते हैं। जब आप इस कदम को देखते हैं कि अब अमेरिका भी बौद्धिक संपदा से जुड़े मसलों पर हमारा समर्थन कर रहा है, ये पहला और महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन आप समझिए कि ये पहला ही कदम है। अब हमें वैक्सीन बनाने के लिए वो कदम भी उठाने होंगे जिससे कि टीकों के उत्पादन की क्षमता विकसित हो सके, तकनीकी जानकारी साझा हो सके और दवा कंपनियां हमें वैक्सीन बनाने की तकनीक भी दें। Manufacturing capacity, the technical know-how and the tech transfer is provided. अमेरिका के पेटेंट वेवर की घोषणा के बाद यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि वो पेटेंट वेवर के बारे में विचार करने को तैयार है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये एक और खुशखबरी है, क्योंकि कोरोना के कई टीके यूरोपियन दवा कंपनियों ने विकसित किए हैं, जैसे कि भारत में बन रही कोविशील्ड वैक्सीन, जिसे ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर डेवलप किया है, या जर्मनी की बायोएनटेक कंपनी ने अमेरिका की फाइजर के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाई है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका के इस ऐलान से भारत जैसे तमाम देशों को कितनी जल्दी वैक्सीन का फॉर्मूला मिल सकेगा। इस सवाल का सीधा जवाब है कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। अमेरिका के समर्थन के बावजूद अभी ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड और ब्राजील जैसे देश वैक्सीन का पेटेंट खत्म करने का विरोध कर रहे हैं। जर्मनी और ब्रिटेन की दवा कंपनियों ने भी कोरोना की वैक्सीन बनाई है, वो टीकों का पेटेंट खत्म करने के खिलाफ है। Das Hauptthema ist nicht die Frage von Patenten. Das Hauptthema यहाँ बड़ा सवाल बौद्धिक संपदा या पेटेंट का नहीं है, बल्कि अहम सवाल वैक्सीन बनाने की क्षमता का है। और खासतौर से जब बात mRNA वैक्सीनें बनाने की आती है, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि लाइसेंस मिल गया तो आप कहीं किसी जगह पर किसी भी कारखाने में बस टीके बनाने लगेंगे, फिर चाहे वो जर्मनी हो, चीन हो या चिली हो। ये मामला तकनीक के ट्रांसफर का है, और आपको तो पता ही है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। और आमतौर पर तकनीक का ट्रांसफर तभी अच्छे से काम करता है जब हम आपसी सहयोग से काम करें। असल में वैक्सीन का पेटेंट खत्म करने का फैसला अकेले अमेरिका नहीं कर सकता। ये एक लंबी प्रक्रिया है। पेटेंट का अधिकार तकनीकी रूप से ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी ट्रिप्स कहा जाता है। नई दवाओं, मशीनरी, फॉर्मूले विकसित करने वालों को संबंधित देश ये अधिकार देते हैं, जिन्हें पेटेंट या बौद्धिक संपदा का अधिकार कहते हैं। पेटेंट के अधिकार विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल हर देश की कंपनी को किसी नए फॉर्मूले के इजाद पर मिलते हैं। ये करीब 50 साल तक बना रह सकता है। हालांकि ज्यादातर कंपनियां नई तकनीक विकसित करने में किए गए निवेश का कई गुना मुनाफा कमाने के बाद ये पेटेंट खुद ही खत्म कर देती हैं। विश्व में नई दवाओं और वैक्सीन डेवलप करने वाले इंसान या कंपनी को उसके पेटेंट का अधिकार मिल जाता है। वो चाहे तो अकेले या कुछ कंपनियों से सहयोग करके अपने फॉर्मूले पर दवा या वैक्सीन बना सकता है। इसे कुछ बड़ी मिसालों से समझिए। अमेरिकी कंपनी जिलेट ने रेमडेसिविर दवा 2014 में डेवलप की थी, लेकिन कई भारतीय कंपनियां लाइसेंस के तहत इसे यहां बना रही हैं। इसी तरह ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने अपनी कोरोना वैक्सीन बनाने का लाइसेंस भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट से शेयर की। वैक्सीन बनाने का लाइसेंस शेयर किया। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को भारत में बायोलॉजिकल ई नाम की दवा कंपनी बना रही है, लेकिन भारत में उत्पादन के बावजूद हमें यह वैक्सीन नहीं मिल सकी है, क्योंकि बायोलॉजिकल ई जितनी डोज बना रही है वो सब की सब पहले ही अमेरिका को बेची जा चुकी हैं। रूस के स्पुतनिक वैक्सीन को भारत में बनाने का करार यहां की कई कंपनियों ने किया है। समझौते के तहत स्पुतनिक की करीब 85 करोड़ डोज भारत में बनेगी, लेकिन इसमें से भारत को सिर्फ 25 करोड़ डोज मिलेगी।
भारत के पास ऐसे ही 2 वैक्सीन है, तीसरी भी आ रही है, थोड़ी सी और वैक्सीन मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चर कोई भी उनके साथ मिलकर बना सकता है। भारत में और भी कई वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, तो ये हो सकता है, संभावना है इसकी। इसलिए जरूरी है कि वैक्सीन का पेटेंट खत्म हो। ऐसा हो जाता है तो भारत की अन्य दवा कंपनियां उस फॉर्मूले पर वैक्सीन बना सकती हैं। वो सस्ती भी पड़ती हैं और बड़ी मात्रा में उनका उत्पादन करके गरीब देशों को भी उपलब्ध कराया जा सकता है। इसलिए भारत और दक्षिण अफ्रीका पिछले साल अक्टूबर से ही कोरोना की वैक्सीन का पेटेंट हटाने का अभियान चला रहे हैं। लेकिन यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। पेटेंट हटाने की प्रक्रिया बहुत पेचीदा है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ही दवा कंपनियों के पेटेंट के अधिकार खत्म कर सकता है। इसके लिए WTO के सभी सदस्य देशों को आम सहमति से प्रस्ताव पास करना होगा। 160 में से अगर एक भी मेंबर वीटो कर देगा तो विश्व व्यापार संगठन में पेटेंट हटाने का प्रस्ताव पास नहीं होगा। They are proponents of the intellectual property waiver. Over 100 developing countries. आज दुनिया के 100 से ज्यादा विकासशील देश भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर वैक्सीन के पेटेंट अधिकार खत्म करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये रियायत मिलने पर ही वो वैक्सीन बनाने के समान अधिकार हासिल कर सकेंगे और टीकों को लेकर दुनिया की असमानता दूर हो सकेगी। लेकिन बहुत से ऐसे देश भी हैं, जैसा कि आपने कहा, कि जो लाइन के उस पार खड़े हैं, जिनका ये मानना है कि बौद्धिक संपदा के अधिकार खत्म कर देने से ही टीकों का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। तो मेरा काम ये सुनिश्चित करना है कि सभी देशों को एक साथ बिठाया जाए और एक ऐसे प्रस्ताव पर सबको राजी किया जाए जिससे इस समस्या का व्यवहारिक समाधान हो सके, जिससे विकासशील देशों को भी बराबर मात्रा में वैक्सीन मिल सके। और इसके साथ साथ ये सुनिश्चित करना होगा कि हम रिसर्च और इनोवेशन को हतोत्साहित न करें। तो हम अभी इसी मोड़ पर खड़े हैं। अमेरिका ने हाल ही में पेटेंट अधिकार खत्म करने के प्रस्ताव का समर्थन करने का ऐलान किया है। मुझे यकीन है कि हम सदस्य देशों के बीच इस बारे में वार्ता को आगे बढ़ा सकेंगे। उम्मीद यही है कि सदस्य देश इस विषय पर बातचीत के लिए साथ बैठने को तैयार हैं। हम बातचीत के जरिए ही एक रास्ता निकाल सकते हैं। यानी अमेरिका या भारत और दक्षिण अफ्रीका भर के राजी होने से काम नहीं चलेगा। वैक्सीन का पेटेंट खत्म करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के सभी 160 देशों का साथ चाहिए। अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ ने भी इस प्रस्ताव पर विचार करने को कहा है, लेकिन अभी भी WTO के कई देश वैक्सीन का पेटेंट खत्म करने के खिलाफ है। What we really do is we share the need to increase. हम ये मानते हैं कि गरीब देशों के लिए टीकों का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन अभी जो हो रहा है वो बहुत बड़ा अन्याय है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो अमेरिका जैसे देश है जो 20 बरस के स्वस्थ लोगों को कोरोना के टीके लगा रहे हैं, वहीं अफ्रीका में कई देश ऐसे हैं जिन्हें भारत के बुरे हालात के चलते एक भी टीका नहीं मिल सका है। भारत से टीकों की डिलीवरी लगभग बंद हो गई है। अगर पेटेंट हटने से समाधान होता तो फिर क्या था? एक पेचीदा समस्या का आसान समाधान तलाशने की गलत कोशिश है। हमें असली समस्या से निपटने पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि हम अमीर देशों पर इस बात का दबाव बनाएं कि वो अपने पास मौजूदा जरूरत से ज्यादा टीके अगले कुछ दिनों या हफ्तों में गरीब देशों को दे, ना कि वो इसके लिए 4-5 महीनों का इंतजार करें जब वो अपने यहाँ सभी नागरिकों को टीके लगा लेंगे। हमें वैक्सीन के निर्यात की व्यापार बाधाएं दूर करनी होंगी, क्योंकि इसी वजह से टीके गरीब देशों को नहीं मिल पा रहे हैं। और हमें टीकों को बर्बाद होने से भी रोकना होगा, क्योंकि इस समय कोरोना की वैक्सीन बहुत कम है। सप्लाई चेन में बाधाएं आ रही हैं। सिर्फ पेटेंट हटाने से आपको वैक्सीन की एक डोज तक नहीं मिल पाएगी। कोरोना की वैक्सीन डेवलप करने वाली अमेरिका की फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, नोवावैक्स और जर्मनी की बायोएनटेक, ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका जैसी बड़ी दवा कंपनियां वैक्सीन और कोरोना की दवाओं के पेटेंट खत्म करने का विरोध कर रही हैं। ये कंपनियां अमेरिका से लेकर यूरोप तक तमाम अमीर देशों और विश्व व्यापार संगठन में जबरदस्त लॉबिंग कर रही हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं। दवा कंपनियों का तर्क है कि पेटेंट खत्म करने से भी वैक्सीन का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि इसके लिए तकनीक के ट्रांसफर, एक्सपोर्ट और जरूरी संसाधनों की जरूरत भी होगी। ये कंपनियां अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों को ये डर भी दिखा रही हैं कि वैक्सीन बनाने के लिए उन्होंने जिस mRNA तकनीक को अपनाया है उसका रूस और चीन जैसे देश दुरुपयोग भी कर सकते हैं। जबकि रूस ने अपनी स्पुतनिक वैक्सीन का पेटेंट खत्म करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे कोरोना की वैक्सीन कम कीमत पर दुनिया के सभी देशों को मिल सके। Вот сейчас мы слышим, в Европе есть идеи
आज यूरोप में ऐसी बहुत सी आवाजें उठ रही हैं कि वो सब मिलकर कोविड-19 वैक्सीन के पेटेंट की हिफाजत करना चाहते हैं। ये मामला तो विश्व व्यापार संगठन के नियमों का है, जिसमें आपातकालीन स्थिति में नियमों में ढील देने की व्यवस्था है। ये महामारी एक इमरजेंसी है। तो तातन्या एलेक्सिनोवा, मैं तुमसे और तुम्हारे सहयोगियों से कहना चाहूंगा कि तुम लोग मिलकर इस बारे में काम करो। रूस वैक्सीन से पेटेंट हटाने के प्रस्ताव का समर्थन करेगा। Я бы попросил вас тоже с коллегами посмотреть на это, проработать. Безусловно, Россия бы поддержала такой подход. हम अगर ये मान भी लें कि अमेरिका के बाद दुनिया के अन्य देश कोरोना वैक्सीन का पेटेंट खत्म करने को राजी हो जाते हैं, तो भी इसका असर जमीनी स्तर पर होने में बहुत समय लगेगा। पहले तो ये प्रस्ताव विश्व व्यापार संगठन से आम सहमति से पास कराना होगा। इसके बाद दवा कंपनियां वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला और तकनीक बाकी दुनिया से साझा करने को बाध्य होंगी। इसके बाद जो देश वैक्सीन बनाना चाहते हैं, उन्हें अपने यहाँ टीके बनाने की फैक्ट्री लगानी होगी, एक्सपर्ट जुटाने होंगे, निवेश करना होगा, सप्लाई चेन तैयार करनी होगी। सबसे बड़ा मसला तो है वैक्सीन बनाने की तकनीक ट्रांसफर करने का। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके लिए टेक्निक ट्रांसफर हब बनाने का प्रस्ताव रखा है, जहां कम विकसित और गरीब देशों के लोगों को वैक्सीन की तकनीक देने के साथ साथ लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकेगी, जिससे वो अपने यहाँ ये वैक्सीन बना सकें। कुल मिलाकर कहें तो कोरोना वैक्सीन के पेटेंट खत्म करने के प्रस्ताव को अमेरिका का समर्थन बहुत अच्छा कदम है। लेकिन अमेरिका के साथ साथ WTO के बाकी 159 देश राजी होंगे, तभी यह प्रस्ताव पास होगा। WTO की बातचीत की प्रक्रिया में कई महीने लगेंगे। प्रस्ताव पास होने के बाद वैक्सीन की तकनीक ट्रांसफर की जाएगी। इसमें भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इसके बाद जाकर गरीब देश अपने यहाँ कोरोना की वैक्सीन बना सकेंगे। पेटेंट किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पीरियड के लिए जो है वह टेक्नोलॉजी को वही यूज करेगा। अगर दूसरे उसको यूज करेंगे तो उसको रॉयल्टी देंगे उसका, ठीक है जी सर। तो रॉयल्टी उतना ज्यादा होता है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ही हाई रहती है। बहुत से लोग उस रॉयल्टी को नहीं दे पाते हैं, इसलिए उस तरीके से प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर पेटेंट को वेव ऑफ कर दिया गया, दैट मीन्स कि अब रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी। और वो रॉयल्टी इसलिए लेते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्च होता है कि मैंने रिसर्च किया है, मैंने इसको डेवलप किया है, तो मुझे जो है कमाई करनी चाहिए। बट इस तरीके की पैंडेमिक में उसको वेव ऑफ किया गया है, तो इससे जो है वह रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी, तो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा और उससे जो है लोगों को फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर कहें तो अमीर देशों की दवा कंपनियों का कोविड वैक्सीन पेटेंट खत्म होने और उससे भारत को फायदा पहुंचने में अभी बहुत टाइम लगने वाला है। हाँ, ऐसा होता है तो निश्चित रूप से मानवता का भला होगा, क्योंकि कोरोना से जब तक सब सुरक्षित नहीं होंगे तब तक हम भी नहीं होंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।